किया जाए, यानी जब ब्रांड नेम को अगर हम ट्रांसलेट करें फॉरेन लैंग्वेज में तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर यहाँ के लिए वो पॉजिटिव मीनिंग है उसका, तो दूसरे कंट्री के लिए वो नेम का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि कुछ ऐसी ब्रांड का नाम था, जब उसको चेंज किया गया ना तो चाइना में उसका नाम कुछ अलग ही निगेटिव चला गया, तो लोगों ने उसको परचेज ही करना बंद कर दिया। तो लाइक जो नेम होना चाहिए वो ऐसा आप नाम चूज कीजिए जो दूसरे कंट्री में भी, जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज में भी यूज हो रहे हैं, तो लोग उसको पॉजिटिवली ही देखें, जैसे आपकी डोमेस्टिक कंट्री में लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स देखते हैं। तो नाम जो होना चाहिए इसमें लिखिए, द नेम शुड बी, लिखिए द ब्रांड नेम शुड ट्रांसलेट इनटू, the brand name the brand name should translate into foreign language easily. The brand name should translate into foreign languages easily and should have not different meaning. The brand name should translate into foreign language easily and should not have different meaning in different languages. The brand name should translate into foreign language easily and should not have different meaning in different languages. यानी इंडिया में अगर हम हिंदी यूज करते हैं तो यहाँ पर अच्छा ये सब छोड़ो, मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया कि ज्यादातर ब्रांड नेम का जो नाम होता है वो इंग्लिश में होता है? Yes, ma'am. इज इट ट्रू और नॉट? बिकॉज इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, राइट? तो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, या पे बोल सकते हैं कि मेजोरिटी लोग जो हैं उनको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, सो बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रांड का नाम सिलेक्ट करती है। कई बार जो ब्रांड का नाम अगर हम कोई हिंदी में रखते हैं तो कई बार हो सकता है कि उस नाम को जब हम ट्रांसलेट करें चाइनीज में या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में, ठीक है, चाइनीज हो गया, आपके फ्रेंच हो गए, ठीक है, फिर जापानीज हो गया, तो जब वहां पर वो प्रोडक्ट का नाम जाता है और उसको जब ट्रांसलेट किया जाता है और उसका मतलब कुछ अलग निकलता है, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है वहां के लोगों पे कि भाई हमें ये प्रोडक्ट नहीं परचेज करना है। तो जो नाम होना चाहिए वो दूसरे लैंग्वेज में भी चेंज होने पे उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, इसीलिए मेजॉरिटी नाम के लिए जो आजकल की कंपनीज है वो इंग्लिश नाम रखती है। इज इट ट्रू ना? नेक्स्ट, लिखिए, the name should be capable of registration and legal protection. The name should be capable of registration and legal protection. The name should be capable of registration and legal protection. The name should be capable of registration and legal protection. It means that name should be original. It means name should be original and not copy of other product names. The name should be capable of registration and legal protection. The name should be capable of registration and legal protection. And the name should be original and not copy of other product names. It means that the name should be original and not copy of other product name. यानी जो भी आप नाम सिलेक्ट कीजिए वो डिस्टिंक्टिव भी होना चाहिए और दूसरे ब्रांड के नाम के साथ वो मैच नहीं करना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये चीज जो होता है, ये जो आप दूसरे प्रोडक्ट का अगर आप नाम यूज कर लीजिएगा तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको बेसिकली उस ट्रेडमार्क को बेसिकली क्या किया जाए, करना है आपको कि आपको ऐसा रखना है जो यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो और दूसरे किसी कंपनी का नाम के साथ मैच ना करता हो, ताकि आप उसको लीगली प्रोटेक्ट कर पाइए, उसको ट्रेडमार्क में कन्वर्ट कर पाइए। ठीक है, अब हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना लास्ट लाइन। ठीक है, the name should be capable of registration and legal protection. It means that name should be original and not copy of other product names. Not copy of other product names. Clear हो गया? यस मैम। देखो ब्रांड नेम सिलेक्शन में यहाँ पर बात आती है कि कंपनी जो नाम क्या रखती है, कंपनीज नेम, इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम
जैसे कंपनी नेम में अगर आपका ओवरऑल पेरेंट कंपनी जैसे नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारे कंपनी नेम होते हैं। इंडिविजुअल नेम जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी लो प्राइस का व्हील निकाला, ठीक है, टाइड है, व्हील है, तो ये लो प्राइस के आपके क्या है, डिटर्जेंट है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर नेम सेलेक्ट करती है अपने नाम के अंडर में जब वो कोई प्रोडक्ट को लेकर आती है, जो मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स विड्थ और प्रोडक्ट लाइन लेंथ के बारे में बताया था। तो बेसिकली इसको हम क्या क्या कहते हैं, इंडिविजुअल नेम, जब कोई कंपनी सिलेक्ट करती है ब्रांड का नाम अपने प्रोडक्ट के लिए विद इन द कंपनी, जब वो कोई नया प्रोडक्ट लाइन लाती है या फिर कोई प्रोडक्ट लाइन में ही कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट नाम को जो आप सिलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं इंडिविजुअल नेम्स, ठीक है। और सेपरेट ब्रांड फैमिली नेम्स में जैसे कि आपका एक ही, जैसे मैंने उस दिन कोलगेट का एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को, कोलगेट वगैरह का एग्जांपल दिया था, याद है? जैसे कोलगेट हर्बल, कोलगेट, यस मैम, तो वही सेम चीज है, यस मैम। ठीक है। तो कंपनी नेम, इंडिविजुअल का नाम, ठीक है, लो प्राइस के लिए, हाई प्राइस के लिए, जैसे पियर्स वगैरह है वो हाई प्राइस है, लिटिल हाई प्राइस है, लेकिन लाइफ बॉय लो प्राइस है ना। तो कौन सा ब्रांड का नाम सिलेक्ट करती है, एक पेरेंट ब्रांड, और एक पेरेंट ब्रांड का नाम हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंपनी नेम, ठीक है, इंडिविजुअल्स नेम एंड कंपनी नेम, क्लियर है। एंड सेपरेट ब्रांड फैमिली नेम, जहां पर आप कैटेगरी को अलग अलग ब्रांड में डाल देते हो, लाइक नेस्ले है तो नेस्ले जो है बेसिकली नेस्ले का चॉकलेट आता है किटकैट, है ना, आता है ना किटकैट, नेस्ले का है ना, यस मैम। तो नेस्ले का किटकैट अलग ब्रांड आया, अलग चॉकलेट का ब्रांड, अलग कैटेगरी, उसने उसको अलग ब्रांड नेम में डाल दिया गया। नेस्ले का मैगी है, अलग ब्रांड नेम है ना, क्लियर हो गया। तो जब हम कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ब्रांड का नाम रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेपरेट ब्रांड फैमिली नेम। इंडिविजुअल नेम्स, जब हम अपने ब्रांड के अंडर में एक प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट ब्रांड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था ना, तो वही सारी चीजें। और कंपनी नाम, जहां पर हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम रखते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। यस